मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आज वीडियो बनाने का जो मकसद है ये कि काफ़ी मेरे दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं जी, वो हमसे पूछते हैं कि जी हमारा यूएसए का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। अब हमने आगे करना है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी रीज़न्स होती हैं यूएसए वीज़ा रिफ्यूज़ होने की, जो हमें नहीं, जो एम्बेसी आपको नहीं बताएगी, लेकिन आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि जी मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। हर बच्चे को, हर बंदे को अपना पता होता है कि जी मैंने कोई मिस्टेक्स की हैं, कुछ जो है मेरा, या बैंक स्टेटमेंट में मसला है, या मेरा जो है वो केस में थोड़ा सा मसला है, या मेरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा मसला है, या यूनिवर्सिटी हल्की है। लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ होता क्यों है? सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को जानना है। देखिए, वीज़ा रिफ्यूज़ ऐसा नहीं है कि यूएसए वाले आपको जो है वो रिफ्यूज़ करने के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको वीज़ा देना है, वो वीज़ा देने के लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है, आप फ़ीस भर के जा रहे हो वहाँ पर, आप सर्विस फ़ीस भर के जा रहे हो, उनकी वीज़ा फ़ीस भर के जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि जी वो आपको वीज़ा, आप वहाँ जाओ और वो आपसे 2-3 सवाल करें और आपको रिजेक्ट करके वो लोग भेज दें। ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है। ठीक है। मैं अपना अगर पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है जुलाई में, 2023 में। ठीक है। और उसका रीज़न मुझे ख़ुद पता था, क्योंकि मेरा काम ही यही है। स्टूडेंट जो है वो इमिग्रेशन का काम हम लोगों का, DHA फ़ेज़ 2 कराची के अंदर, MEI पाकिस्तान के नाम से। तो देखें, वीज़ा रिफ्यूज़्ड, मुझे पता था कि जी मेरी मिस्टेक्स क्या हैं। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो मुझे पता था कि जी मेरी ये मिस्टेक्स हैं, और वो मिस्टेक्स जो हैं वो ये नहीं कि मैंने जानबूझ के की, वो होती हैं कि बस हो जाती हैं कुछ मिस्टेक्स। तो सबसे पहले जो है ना, मेन चीज़ आपकी होती है यूनिवर्सिटी। आपने यूनिवर्सिटी ऐसी सिलेक्ट करनी है जो जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, और जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसके कोर्स जो हैं वो अच्छे हों। यानी कि आपने कोई भी मैं यूएसए से हट के भी बात करता हूँ, हम लोगों का जो काम है ज़्यादातर वो यूएसए का है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली और आपने वीज़ा ले लिया, उसका एडमिशन ले लिया, और आपने उसका फिर I-20 मंगवा के आप फिर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तो वो इतना कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं होता है। देखिए, यूनिवर्सिटी का बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी होगी आपकी तो आपका उतना केस स्ट्रॉन्ग होता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ बच्चे हमारे पास ये आते हैं कि जी आया हम बैंक स्टेटमेंट फाइनेंस करवा लें थर्ड पार्टी के ज़रिए, और कुछ लोग होते हैं कि जी हम किसी और की बैंक स्टेटमेंट लगा के, जो फेक होती है। फेक से मुराद यानी कि वो पैसा आपका अपना नहीं होता है, किसी और का होता है, लेकिन आप शो करा देते हैं कि जी ये बंदा मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, और ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात है, अब इतनी हैवी अमाउंट है, तकरीबन 80-90 लाख रुपए, करोड़ रुपए, किसके पास अकाउंट में कैश नहीं पड़ा हुआ होता। सेविंग्स अकाउंट में होते हैं, वो एक अलग बात है। तो बहुत से हमें स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास कि जी हमारा बैंक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जाना है। अब वो हम तो खैर उनको पर्सनली मैं उनको मना करता हूँ कि जी अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपना केस जो है वो नहीं डालिए, बेकार है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फेक स्टेटमेंट लगा के आपको वीज़ा नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिल भी जाता है। मैं आपको आज ये बात, कोई भी आपको कंसल्टेंट जो है वो ये बात नहीं बताएगा। हर कंसल्टेंट अपना पैसा बनाने के लिए आपको बोलेगा हाँ आप भी अपना पासपोर्ट ले आइए और हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। भाई, वीज़ा कंसल्टेंट नहीं लगवाता। ठीक है, कंसल्टेंट का काम है आपका एडमिशन करवाना, I-20 लेना, सर्विस फीस जमा कराना, वीज़ा फीस जमा कराना, पूरा केस बना के आपको बोलना कि जी इस तारीख को आपका इंटरव्यू है, आपने वहाँ चले जाना है,
और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अगर जो अच्छे एजेंट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, तो वो आपको प्रिपरेशन करवा देते हैं वीज़ा इंटरव्यू की, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली तौर पे आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, जो मेरे दोस्त आते हैं या जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमारी वीज़ा स्टेटमेंट जो है वो दूसरी है, वीज़ा स्टेटमेंट सॉरी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमारी फेक है, लेकिन हमने अपना काम करवाना है, तो वो 50-50 चांसेस होते हैं भाई। वीज़ा ऑफिसर के पास आपकी बचपन से लेके अब तक की हर इंफॉर्मेशन होती है, हर चीज़ की। आप फेसबुक पे क्या कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनके पास एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। ये कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सब लोग अपना पैसा बनाने में लगे हुए आजकल, जिसको देखे हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो बोले जी हम तो आपको यहाँ का वीज़ा लगवा देंगे। वो भाई वीज़ा लगा ही नहीं सकता, वो कैसे लगाएगा वीज़ा, आप मुझे बताएं। उसका काम वीज़ा लगाना नहीं है, उसका काम सिर्फ आपका एडमिशन करवाना है, सर्विस फीस जमा करानी है, वीज़ा फीस जमा करानी है, आपको आइल्स की प्रिपरेशन करवानी है और डेट्स इट। और आपका इंटरव्यू की डेट लेके आपको वहाँ पर खड़ा कर देना है, अब फिर आपका काम है। तो वीज़ा रिफ्यूज़्ड अगर आपका हो जाए तो बिल्कुल आपने सबसे पहले मायूस नहीं होना, अपनी गलतियां देखें जी, आपने गलतियां करी हैं, ये वीज़ा ऑफिसर आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपको हिंट दे देता है कि जी आपके टाइज हमें समझ में आ गए, लेकिन कोई और रीज़न है जिसकी वजह से हम आपको वीज़ा अप्रूव आपका नहीं कर रहे। और कुछ ऑफिसर्स होते हैं कि जी वो आपको हिंट नहीं देते, वो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन का लेटर देते हैं और आप वापस आ जाते हो। तो 2 रिजेक्शन के लेटर्स होते हैं। एक जो है मैं आप कराची का आपको बता दूं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक रिजेक्शन लेटर होता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो सबको मिल जाता है, उसमें कोई टाइस का जिक्र नहीं होता। और एक रिजेक्शन लेटर ऐसा होता है कि जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपके टाइस से वो लोग सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कोई और अदर रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब रीज़न क्या है, इसको भी हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है भाई, कि रीज़न आखिर वो कौन सा रीज़न है। तो बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि लेकिन जो इस फील्ड में और रिजेक्शन में जो मेन रीज़न होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का होता है और आपका यूनिवर्सिटी का होता है। आपकी यूनिवर्सिटी हल्की होती है, आपकी यूनिवर्सिटी का इतना कोई ख़ास म्यार नहीं होता है। और दूसरा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वो देख लेते हैं कि जो आपका स्पॉन्सर है वो आपका अपना ब्लड रिलेशन में नहीं है, आपका उससे कोई ब्लड रिलेशन साबित नहीं होता। अच्छा, अब स्पॉन्सर हमने कौन सा सिलेक्ट करना है भाई? देखें, स्पॉन्सर जो है ना वो होना चाहिए आपका रिलेटिव, ठीक है। आपकी बहन, आपका भाई, आपकी मदर या आपके फादर, और उनका कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कोई बिज़नेस होना चाहिए जिसको आप लोग दिखा सके बैंक स्टेटमेंट में। और जब आपके पेपर्स जो वहाँ पर जाते हैं, पूरी बिहार की हर चीज़ आती है, उसमें आप अपनी इनकम शो करवा सकें कि जी हाँ आपकी ये आपके फादर जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि जो उनका बिज़नेस है, और या आपकी मदर जो आपको स्पॉन्सर कर रही हैं कि जी वो एक वर्किंग वूमेन है, उनका जो है इदारा है या कोई भी है फला हर चीज़, मतलब एक माकूल रकम उनके अकाउंट में आती है हर मंथ, और वो आपको जो है बिल्कुल सलाहियत रख सकती हैं आपको बाहर पढ़ाने की, अमेरिका में या कहीं भी, वॉट एवर XYZ किसी भी मुल्क के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें देखें, आपको ख़ुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगी कि जी मेरा रिफ्यूज़ हुआ क्यों। कुछ बच्चे होते हैं कि अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसा भी होता है कि जिनके किसी के भाई पहले से वहाँ मौजूद होते हैं, उनका लगा हुआ होता है वीज़ा, वो वहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, मैं नहीं समझता इसको, लेकिन कुछ कंसल्टेंट बोलते हैं कि जी इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके केस के ऊपर, कि जी आपका पहले से वहाँ एक भाई है और या कोई बहन है
और आप भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये देखिए, मैं इस चीज़ को इतना खैर कंसिडर नहीं करता, मेरे लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है हो भी, लेकिन इसको मैं रखता हूँ 90% सेफ साइड पे। 10% जो है वो हो सकता है कि जी ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मेरे नज़दीक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी और आपका बैकग्राउंड, आपका सोशल, आप कैसे हैं, सोशली कैसे हैं, जो आपका सोशल चैनल्स है उस पर आप क्या करते हैं, कोई एंटी पोस्ट तो नहीं लगाई हुई आपने। अमेरिकन बहुत से लोग होते हैं लगाते नहीं, हमें नहीं पता होता, हम ऐसी मजाक में लगा देते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो जब भी आप वीज़ा आप सोच अप्लाई करें तो आप हर चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि जी हर स्टेप्स को आप जब फॉलो करते हुए चलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा लगेगा। वो वीज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। वो वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं बैठे हुए कि उनको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप वहाँ से झूठ बोलें। वहाँ पर खड़े होकर 90% लोग यूएस कॉन्सुलेट में जाके झूठ बोलते हैं, ठीक है। और जब फर्स्ट अटैम्प्ट वो झूठ बोलकर आते हैं और सेकंड अटैम्प्ट पे जब दोबारा वो झूठ बोल रहे होते हैं तो वो बिल्कुल वीज़ा ऑफिसर जो है उसको पता लग जाता है भाई। वो हमारे आई कांटेक्ट से, हमारे फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि बच्चे में सच्चा है या नहीं है, या इसकी बैंक स्टेटमेंट झूठी है या नहीं है। उनके पास हर चीज़ का प्रूफ होता है। आपका स्पॉन्सर अगर डिफरेंट होगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड में से नहीं होगा, आपके माँ बाप बहन भाई या मामू मामी इस तरह भी हो सकते हैं, अगर इनसे हटकर है तो वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं, उनके पास कॉल्स जाती हैं। ये बिल्कुल आप इस चीज़ को इजी मत लें, ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने बैंक स्टेटमेंट, हमारे फादर के फ्रेंड हैं उनकी लगाई थी। मेरे पास पैसे नहीं तो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है भाई, करोड़ रुपए मैं कैसे लगाऊं। 50-50 था। मेरे सामने बहुत से बच्चों के लग भी गए थे वीज़ा, तो मैंने बोला यार एक ये चांस है, लेके देख लो। नहीं लगा तो अल्लाह वाले के। मुझे फिर उन्होंने जो रिजेक्शन लेटर दिया, उन्होंने मुझे ये दे आर सेटिस्फाइड विथ माई टाइज बट द अदर रीज़न इज़ कि जिसकी वजह से वो मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये मुझे उन्होंने रिजेक्शन लेटर दिया था और आज भी मतलब मैंने दोबारा अप्लाई किया है और अब मैंने अपना केस अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग करके अप्लाई किया है कि मेरा खुद काम भी है। उस वक्त मैं न्यू था इस फील्ड में तो मुझे इतना इल्म नहीं था। जज्बा होता है ना बंदा, अच्छा यहाँ पर लोग जो है ना कुछ ज़्यादा बेचारे जज्बाती भी हो गए कि यार बस से यहाँ से दिल उड़ गया, हमने बाहर जाना है। तो भाई बाहर आप बिल्कुल जाएं, लेकिन आप प्रॉपर तरीका फॉलो करें, प्रॉपर उनका एक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल वीज़ा मिलेगा। और अगर किसी को हमसे कोई काम करवाना हो और हमसे अगर आपको काम करवाना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, देखें बैंक स्टेटमेंट कम से कम आपकी अपनी हो, ठीक है। या फिर आप फाइनेंसिंग करवा लें बैंक स्टेटमेंट, अगर आप फाइनेंस करवा सकते हैं। लोग होते हैं 4-5 लाख रुपए ऊपर लेते हैं, वो आपके फाइनेंसिंग कर देते हैं, तो वो भी एक तरीका ठीक है। लेकिन मैं इतना उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन हो जाता है वो भी। वो तरीका उससे अच्छा है कि आप एक फेक बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो वहाँ पर जाके। भाई झूठ वहाँ नहीं बोलना आपने, पाकिस्तान नहीं है वहाँ झूठ नहीं चलेगा, वहाँ सच चलेगा। आपको वहाँ जाके सच बोलना पड़ेगा अगर आपको वीज़ा चाहिए। आपके बैंक में अगर पैसा पड़ा हुआ है और वो आपका अपना है तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलेगा। और आपकी कुछ मतलब जो है कोई एफआईआर नहीं है, कुछ और मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल वीज़ा देंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या हमसे अगर आपको काम करवाना हो तो बिल्कुल मैं आपसे अपना नंबर वीडियो में शेयर कर दूंगा। हमारा ऑफिस है DHA फेज़ 2 कराची में, MEI पाकिस्तान के नाम से। तो अगर आप लोगों को कोई भी काम हो, यूके से भी हम लोग यूके का भी काम करते हैं, यूरोप्स का भी करते हैं, लेकिन हम लोगों का काम ज़्यादा जो है वो USA का है। तो अगर किसी भाई को या किसी बहन को अपना कोई काम करवाना हो तो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत इकनॉमिकल फ़ीस है हमारी। फ़ीस जो है वो हमारी जो है 1 लाख रुपए है टोटल काम की, ठीक है। हम आपको उसमें हम आपका एडमिशन भी करवाएंगे, उसमें जो है आप कुछ
प्रिपरेशन भी करवाएंगे इंटरव्यू की। आइल्स अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं कि जो ड्यूलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं। लाइक ओक्लाहोमा सिटी यूनिवर्सिटी हमारे पास एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो ड्यूलिंगो टेस्ट भी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आपको टेस्ट में आइल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ड्यूलिंगो दिया था तो मेरा एक्सेप्ट हो गया था, मैंने आइल्स नहीं दिया था। तो आइल्स में अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो कुछ हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में जो ड्यूलिंगो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो आप ड्यूलिंगो दे सकते हैं। ड्यूलिंगो काफ़ी हद तक आसान है आइल्स से, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है आइल्स से, तो आप ड्यूलिंगो भी दे सकते हैं। और कोई भी तो क्वेश्चन हो तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो काम हम बेहतरीन तरीके से करें।